रक्त बीज के अंत के बाद भी रणभूमि शांत न हुई। महाकाली का क्रोध ज्वालामुखी बन चुका था। हर कदम पे धरती कांप रही थी, आकाश फटने लगा था, देवता भयभीत थे, सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा और सभी देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया, प्रभु कृपया हमें महाकाली के क्रोध से बचाएं। शिव समाधि में थे, परंतु सृष्टि का संकट उनसे छुपा नहीं था। वे जानते थे कि अब शस्त्र नहीं, शांति और प्रेम का मार्ग चुनना होगा। तभी शिव साधना से उठे और रणभूमि की ओर चल पड़े। शिव काली के पास उसी अंदाज में पहुंचे जिस तरह से वे उनसे मिलते थे। कोई क्रोध नहीं था, वे शांत, मौन और एकदम स्थिर थे। महाकाली अपने तांडव में लीन थीं, आंखें लाल, हाथों में खड्ग और राक्षस का सिर, गले में मुंडों की माला लहरा रही थी। उनके पैरों के नीचे पृथ्वी कांप रही थी। तभी उनकी दृष्टि शिव पर पड़ी, जो बिल्कुल शांत भाव से उनके सामने खड़े हो गए। महाकाली का क्रोध और बढ़ा। उन्होंने शिव को भी एक बाधा समझा और अपना खड्ग उठाया, किंतु शिव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस मुस्कुराते हुए वे जमीन पर लेट गए, सीधे उनके चरणों के नीचे। एक पल को सब कुछ थम गया। महाकाली का उठा हुआ खड्ग हवा में स्थिर हो गया। जैसे ही उनकी दृष्टि नीचे पड़ी और उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव उनके चरण तले शांत पड़े हैं, तो वो उग्र रूप एक क्षण में शांत हो गया। उनका क्रोध तांडव एकदम थम गया। उन्होंने शिव के सीने से अपना पैर हटाया और वही महाकाली, जो क्षण भर पहले प्रलय का नृत्य कर रही थी, अब एक शांत मातृत्वपूर्ण देवी के रूप में खड़ी थी। शिव ने उठकर उन्हें देखा और मुस्कुराए। कोई शब्द नहीं बोले, बस उस मुस्कान में सब कुछ कह दिया। तुमने मेरे लिए ये सब किया, पर अब बस करो, मैं यहाँ हूँ। महाकाली का उग्र तांडव शिव के शांत प्रेम में विलीन हो गया। कभी कभी क्रोध को रोकने के लिए शांति और प्रेम का मार्ग ही उत्तम मार्ग होता है, और शिव जी ने वही किया। अपने अहंग को मिटाकर क्रोध को प्रेम में बदल दिया।